आज मैं आपके लिए पालक गट्टा कड़ी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो ये खाने में बहुत ही अनोखी है और आपको ये बहुत पसंद आएगी। वैसे तो आप नॉर्मली अपने गट्टे की सब्ज़ी हम लोग घर पे बनाते हैं, लेकिन ये है पालक गट्टा कड़ी, जो बनाना बहुत ही आसान है। तो पालक गट्टा कड़ी बनाने के लिए ये लिया है मैंने पालक 200 ग्राम, जिसे अच्छे से धो लिया है, साफ़ कर लिया है। अब इसे ग्राइंड करेंगे, एक मिक्सी जार में ले लेंगे और सारे पालक के पत्तों को, और इसमें थोड़ी डंटियाँ भी लगी हुई है, इसको ग्राइंड करेंगे। इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे ग्राइंड करने के लिए। तो ये ग्राइंड हो चुका है, ये देख रहे हैं बहुत स्मूथली ग्राइंड हुआ है, जैसे धनिया की चटनी होती है वैसे ही इसको ग्राइंड कर लिया है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसमें भी डालेंगे अजवाइन और कलौंजी, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च पाउडर और बेसन। आप अंदाज से हल्का हल्का बेसन, और इसमें मैंने इस्तेमाल किया है गेहूं का आटा। इसमें कोई पानी नहीं डालेंगे इसको बाइंड करने के लिए। हमें इसे गूंथना है और एक टाइट डो बनाना है, जैसे हम आटे को गूंथते हैं ठीक उसी तरह। इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ गेहूं का आटा। आप चाहे तो सिर्फ बेसन या गेहूं का आटा या ज्वार का आटा या रागी का आटा, आपको जो पसंद हो आप वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें बेसन आधा और आधा गेहूं का आटा का इस्तेमाल किया है। तो ये टाइट डो बन चुका है। इसे हाथों से ऐसे ऐसे हम कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। और इसे बराबर हम लोई काट लेंगे नाइफ से। तो ये देखिए, ये ऐसे ऐसे इसे काट लेंगे। और इसे ऐसे करके हम गोल शेप दे देंगे। आपको जैसे मन जैसे शेप दे सकते हैं, लेकिन इसमें ये मैंने इसे गोल आकार शेप दिया है। अब इसके बाद कड़ी के लिए लिया है मैंने 1 टमाटर, 2 लाल मिर्च, 1 इंच अदरक, कुछ लहसुन, 1 प्याज और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ता। अब एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें पानी डालेंगे। मैंने 1 गिलास पानी डाला है। इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, लाल मिर्च। इसे बॉईल करेंगे और इसके ऊपर एक मैं चलनी रख दे रही हूँ। अब इनके ऊपर गट्टे को रख देती हूँ। ये पानी गर्म होगा और इसके स्टीम से, भाप से ये गट्टे पकेंगे। इसको ऐसे फ्लिप कर देना है ताकि बाकी साइड भी गट्टे में स्टीम लगे। इस प्रोसेस को 5 से 7 मिनट के लिए करना है हाई फ्लेम पे। ये सारे गट्टे में भाप लग चुके हैं, 5 से 7 मिनट हो चुका है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब इसके बाद ये टमाटर, प्याज जो है इसे ग्राइंड करेंगे। जब हल्का ठंडा हो जाए तब प्याज, लहसुन, मिर्च, अदरक, टमाटर, काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, ज़ीरा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और इसे एक स्मूथ ग्राइंड करेंगे। इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है ग्राइंड करने के लिए, टमाटर से ये ग्राइंड हो जाएगा। अब इसके बाद कढ़ाई ले लेंगे और उसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। जब तेल गर्म हो जाए तो सारे गट्टे को सौटे करेंगे। हल्का सा बस हमें इसे लाइट ब्राउन होने तक हमें सौटे करना है। आप चाहे तो ये सौटे करने वाला प्रोसेस को अवॉइड भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आप इसे कड़ी में डालिए गट्टे को, लेकिन मैंने हल्का सा सौटे कर लिया है। अब दूसरे बैच को भी मैं ऐसे ही हल्का सा सौटे कर लेती हूँ हाई टू मीडियम फ्लेम पे, और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे।
अब इसके बाद उसी तेल में ये जो ग्राइंड किया हुआ मसाला था इसको डाल देंगे और पानी भी डाल के मिक्सी जार में निकाल लेंगे। अब इसमें डाल रही हूँ मैं ये आधी छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, हल्का सा धनिया का पत्ता। हाई टू मीडियम फ्लेम पे हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये मसाले से तेल अलग ना हो जाए। हल्का सा डाल देंगे इसमें गरम मसाला पाउडर आधी छोटी चम्मच और बढ़िया से भून देंगे। मसाले अच्छे से भून चुके हैं। इसमें मैं डाल देती हूँ 1 कटोरी पानी। आपको जितना ग्रेवी रखना है, जितना कड़ी रखना है, आप उतना ही अपने हिसाब से पानी डालें। मैंने 1.5 कटोरी इसमें पानी डाला है। जब पानी में उबाल आ जाए तो इसमें धीरे धीरे एक एक करके गट्टे को डाल देंगे और 1 चम्मच मैं कसूरी मेथी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे हाथों से हल्का सा ऐसे क्रश करके इसे इसमें डाल देंगे और 8-10 मिनट के लिए इसे बॉईल करेंगे। इसको हल्का सा ऐसे चला देंगे, सारे गट्टे मिल जाएं और इसे हल्का सा ऐसे चला देंगे ताकि ये जो कड़ी का इसमें मसालों का फ्लेवर है गट्टे में एब्जॉर्ब कर ले। तो ये देखिए गट्टे बन चुके हैं। गैस को ऑफ़ कर दिया है मैंने। अब इसे सर्व करते हैं। ये राइस के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ, पराठे के साथ, या आप नॉर्मल सब्जी से बोर हो गए हैं या कुछ अलग बनाना चाहते हैं तो ये आपको बहुत पसंद आएगा। आप पालक गट्टे कड़ी की रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं ये रेसिपी कैसी बनी। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरी और भी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे वीडियो पे क्लिक ज़रूर करें। तो फिर मिलेंगे हम किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।